बुजुर्ग माँ जिद कर रही थी कि उनकी चारपाई बाहर बरामदे में डाल दी जाए। बेटा परेशान था, बहू बड़बड़ा रही थी, कोई बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, एसी, टीवी, फ्रिज, सब सुविधाएं दी हैं, नौकरानी भी दे रखी है। पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गई हैं। माँ कमजोर और बीमार हैं, जिद कर रही हैं तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा देता हूँ। निकित ने सोचा, माँ की इच्छा पूरी करना उसने स्वभाव बना लिया था। अब माँ की एक चारपाई बरामदे में भी आ गई। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाली माँ अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाती। कुछ देर लॉन में टहलती, लॉन में नाती पोते से खेलती, बातें करती, हंसती, बोलती और मुस्कुराती। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश भी करती। खुद खाती, बहू, बेटे और बच्चों को भी खिलाती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। दादी, मेरी बॉल फेंको। गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी तो बेटा अपने बेटे को डांटने लगा। कृष्णा, दादी बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। पापा, दादी रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकती हैं। कृष्णा भोलेपन से बोला। क्या? निकित ने आश्चर्य से माँ की तरफ देखा। माँ, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं। शाम को कृष्णा गुल्लू का साथ मिल जाता है। माँ कहे जा रही थी और निकित सोच रहा था, बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। बुजुर्गों का सम्मान करें, यह हमारी धरोहर है, और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। यह वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छांव का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।